अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद नईम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही की बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंच रहे। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है चैंगहंग रूबा का डीसी इन्वर्टर स्प्लिट एसी है और ये एरर दे रहा है E5। जैसे ही मैं इंडोर को ऑन करता हूँ तो आउटडोर के ऑन होने से पहले ही इंडोर पर जो है ना वो E5 का एरर आ रहा है। तो इसमें जो काजेज़ हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं इस मसले की वीडियो तो नहीं कैप्चर कर सका क्योंकि कस्टमर जो थे वो पास थे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। तो मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह ले ली थी ताकि मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर सकूं। अगर आपके को भी ये मसला आए तो पता तो हो ना, तो फिर बंदा पता हो, मसले का पता हो तो बंदा हल ज़रूर कर लेता है। तो इस एरर के आने की वजूहात जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले आप एयर कंडीशनर को ऑन कीजिएगा। इंडोर को ऑन करने के बाद देखिएगा कि हमारा आउटडोर ऑन हो रहा है कि नहीं। आमतौर पर आउटडोर जो है वो 3 मिनट के बाद ऑन होता है। देखिएगा अगर हमारा आउटडोर ऑन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है हमारे आउटडोर की पीसीबी में जो पावर मॉड्यूल लगा होता है जिसे IPM कहते हैं वो फॉल्टी है। तो आप पीसीबी बोर्ड को निकाल लीजिएगा। अगर वारंटी में है तो इसको रिप्लेस करवा लीजिएगा। विद वारंटी ख़त्म हो गई है तो आप इसको जो है ना वो पीसीबी रिपेयरिंग शॉप से आप इसको रिपेयर करवा लीजिएगा। और दूसरी वजह है कि अगर हमारा एसी चल रहा है, इंडोर को ऑन किया और आउटडोर भी कुछ वक्फे के लिए ऑन हो रहा है, 5-10 मिनट के लिए ऑन हो रहा है, तो फिर ये मसला आ रहा है। तो इसका मसला ये हो सकता है कि आपकी पावर सप्लाई में फ़ॉल्ट हो सकता है, वोल्टेज प्रॉब्लम हो सकते हैं, और या फिर आपका गैस का जो प्रेशर है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आप गैस प्रेशर चेक कर लीजिएगा, वोल्टेज चेक कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। तो मैंने तो इसकी जो वारंटी में था मैंने इसकी आउटडोर की पीसीबी चेंज किया तो मसला हल हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।